हेलो गाइस, कैसे हो सभी। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल और हम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी हम अपने 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा पेनक्रियाज का एक नया लेक्चर है। मैं आपको बता देता हूँ अभी तक कि हमने पेनक्रियाज के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। पेनक्रियाज एनाटॉमी। पेनक्रियाज एनाटॉमी की बात करें तो मैंने बताया था आपको, हमें 3 पॉइंट्स पे मेनली काम करना है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाज, दूसरा करना है पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज अलोंग विद देयर रिलेशंस, और लास्ट में हमें पढ़ना है ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज। हमें बस ये 3 काम करने हैं, बाकी और हमें पेनक्रियाज में कुछ भी नहीं पढ़ना, ना लेफ्ट ना राइट। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही काम करेंगे, है ना। जो हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं जो चीज़ें, जो आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसे हम नहीं पढ़ने वाले, है ना। तो मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफरेंस मान के तुम्हारे लिए सारे नोट्स तैयार करें, एक्यूरेट नोट्स तैयार करें, ताकि कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम मेरे नोट्स के थ्रू ही तुम एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो मतलब मार्क्स कटने के कोई चांसेस है ही नहीं, है ना। इसमें जितना भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी सफिशिएंट इसमें सारी चीज़ें हैं, है ना। चलो, सो इंट्रोडक्शन हमने पहले ही देख लिया था। इंट्रोडक्शन में सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। फिर हमने बताया था मिक्स ग्लैंड है तो मतलब कोई एंजाइम भी सिक्रीट करता है एंड और एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन, और एंजाइम जो सिक्रीट करता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। शेप की अगर हम बात करें तो जे शेप होती है, 90 ग्राम का वेट होता है, और 2 3 15 लेंथ, लेंथ है 15 या 20 कह लो, या ब्रेथ जो है 3 होती है, या ब्रेथ होती है 2 होती है, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें, ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। दूसरी लोकेशन है तुम्हारी बिहाइंड द स्टमक होता है, और तीसरी है एपिगेस्ट्रिक एंड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक भी कौन सा, लेफ्ट वाला, ठीक है। ये हमारा बेसिक बेसिक हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट पेनक्रियाज। Now let's talk about the parts of the pancreas along with their relations. So we have already discussed कि pancreas के 4 मेन जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, हेड, नेक, बॉडी, टेल, 4 हमारे पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियाज होते हैं। उसमें मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखा दिया था और अच्छे से दिखा देता हूँ थोड़ा सा रफ करके। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, जो पेनक्रियाज का डायग्राम है, जिसमें मैंने बताया था आपको हेड कौन सा पोर्शन है, नेक कौन सा पोर्शन है, और तुम्हारा बॉडी कौन सा है, टेल कौन सा है, ठीक है। हेड, नेक, बॉडी, टेल, और उसके बाद हमने ये बताया था अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये बता दिया था, हेड ऑफ द पेनक्रियाज बता दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हेड एक एनलार्ज होता है, ब्रॉडेस्ट होता है, और कहाँ पे लाई करता है, विद इन द शी शेप कर्व ऑफ डिडनम। मतलब डिडनम का जो शी शेप कर्व होता है, जो मैंने यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, इसके अंदर तुम्हारा हेड लाई करता है। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर ऑफ हेड की बात करें तो देखो, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर, 3 टोटल बॉर्डर होते हैं हेड के, ठीक है। उसके बाद सरफेसेस की बात करें, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, 2 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। एक हेड के साथ प्रोसेस, एक हुक लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जितना भी है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम अनसीनेट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। हेड हैव वन प्रोसेस कॉल्ड अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारा हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि तुम्हारा इंफीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज से अराइज होता है। ये मैंने यहाँ पे डबल स्टार पहले भी लगाया हुआ है, फिर दोबारा से लगा रहा हूँ। यहाँ से एमसीक्यू उठने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, है ना। आ जाओ, जिसको मैंने ग्रीन कलर से कलर करा है, यही तुम्हारा हेड ऑफ द पेनक्रियाज है ना। चलो, उसके बाद हमारी रिलेशन की बात हुई थी। मैंने आपको रिलेशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई थी कि भाई या तो तुम रिलेशंस को रट लो, जैसे भी है, सारे नाम जैसे भी लिखे हुए हैं सबको अच्छे से रट लो, या फिर एक तरीका है भाई लोग समझ लो। अब समझने का क्या तरीका होता है, समझने का तरीका थोड़ा होता तो लॉन्ग है, पर तुम्हारे लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब आगे तक के लिए काम आता है ना। तो उसका क्या तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि अगर भाई तुम्हें समझना है तो उसके लिए 2 डायग्राम तुम याद रखो। कौन कौन से डायग्राम थे, एक डायग्राम तो तुम्हारा देखो ये वाला था, ठीक है। एक डायग्राम तो तुम्हारा ये वाला था, जो मैंने कहा था ये तुम्हें आना चाहिए। इसको बोल दो या फिर ये डायग्राम बोल दो, दोनों सेम ही बात है। हमने इतने पार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, मतलब स्टमक नहीं दिखाया, पेनक्रियाज को दिखाया है। मैंने आपको बताया था ये तुम्हारी पेनक्रियाज है, ये तुम्हारी शी शेप डिडनम है, ठीक है। उसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट हो गए। उसके आगे तुम्हारा ये क्या आ रहा है, कॉलोन आ रहा है, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, और बीच में तुम्हारी क्या भरी हुई है, ये तुम्हारी क्या, जिजनम और इलियम है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये शो करना चाह रहा हूँ कि देखो पेनक्रियाज के आगे की तरफ एक तो तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलोन, सेकंड तुम्हारा जिजनम और इलियम, तीनों तुम्हारे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में मैं तुम्हें ये शो करना चाह रहा हूँ, है ना। आफ्टर डेट मैंने तुम्हें एक और डायग्राम बताया था, ये तो बहुत अच्छा डायग्राम था, मैंने कहा था भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना। मैंने क्या बताया था
कि भाई ये जो डायग्राम था ये था आप लोगों का एंटीरियरली। अगर हम पेनक्रियाज को देखते हैं तो उसके आगे का सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता है कि आगे तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलम आता है, जिजनम और इलियम भी साथ में आते हैं, है ना। ऊपर की तरफ तुम्हारा स्टमक भी आएगा। अभी तुम्हें पता चलेगा स्टमक का कौन सा पार्ट रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पे स्टमक भी आ जाता है ना। थोड़ा सा और क्लीन कर दूं। मैंने बताया था यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाता है, स्टमक भी आ जाता है। तो स्टमक कुछ इस तरीके से आता है। ये देखो, ये कुछ स्टमक को मैं अगर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से, ये इस तरीके से, वो फिर इस तरीके से रहता है यहाँ पे, है ना। ये डुडनम के साथ ही इसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से कुछ सिनेरियो वो यहाँ पे तुम देख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, देखो ये येलो कलर से क्या है, पेनक्रियास है। पेनक्रियास के आगे ये ट्रांसफर्स कोलोन भी आ रहा है, जजनम और इलियम की कॉइल्स भी आ रही हैं और साथ में स्टमक भी आ रहा है। तो मतलब एंटीरियरली तीन चीजें तो मेनली रिलेशन बनाती बनाती है। एक तो तुम्हारा स्टमक हो गया, ट्रांसफर्स कोलोन हो गया, जजनम और इलियम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड डायग्राम था वो क्या डायग्राम था, वो ये था कि भाई देखो, अगर मैं पैनक्रियास को पीछे की साइड से देखूं कि मुझे पीछे की साइड से क्या क्या तुम्हें दिखाई देगा, तो भाई पीछे ना कुछ ऐसा सिनेरियो चलता है, तुम्हारा टोटली एक्सक्रीटरी सिस्टम लगा रहता है पीछे। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो तुमने पहले पढ़ा हुआ था। जो मैंने ये रेड वाला बनाया है, ये क्या है, अorta है। ब्लू वाला क्या है, आईवीसी है, ठीक है। अorta से एक आर्टरी राइट साइड में निकलेगी, एक आर्टरी लेफ्ट साइड में निकलेगी। राइट वाली को बोलेंगे राइट, राइट, एक मिनट रुको, पेन क्या है, हाँ, इसको बोलेंगे राइट रीनल आर्टरी। और जो लेफ्ट वाली होगी इसको बोलेंगे लेफ्ट रीनल आर्टरी। कोई दिक्कत नहीं है। आईवीसी से दो वेन्स निकलेंगे, एक राइट साइड में जाएगी, एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट वाली, राइट वाली को बोलेंगे राइट रीनल वेन, और लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई देखो, इतना सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारी एक आर्टरी होती है जो स्प्लीन से निकलती है। ये स्प्लीन एक ऑर्गन है, इसके बाद ही हम स्प्लीन पढ़ने वाले हैं ना। वहां से एक आर्टरी निकलती है जिसे बोलते हैं हम स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। और साथ में तुम्हारी लिवर से आती है एक वेन आती है जिसे बोलते हैं स्प्लीनिक वेन है, सॉरी, ये नॉट आर्टरी, इट्स अ स्प्लीनिक वेन। स्प्लीन से एक वेन निकलती है, उसको बोलते हैं स्प्लीनिक वेन। और तुम्हारी एक लिवर से, यहाँ से लिवर से एक वेन आती है जिसे हम बोलते हैं पोर्टल वेन। और दोनों ही कंबाइन होकर एक नई वेन बना देती है यहाँ पे, कौन सी, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। या तो ये बोल लो कि सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन पोर्टल वेन और स्प्लीनिक वेन के मिलने से बनती है, या ये बोल लो सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन प्लस स्प्लीनिक वेन दोनों मिलकर पोर्टल वेन को बनाती हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद मैंने बताया ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन हो गया। और जो तुम्हारा अorta है, ये जो अorta है ये वाला है ना, यहाँ से एक आर्टरी और निकलती है जो ये येलो कलर से निकलती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। बस मैंने तुम्हें बताया था ये दो तीन चीजें याद रखो, बस पीछे का पोस्टीरियरली ये दो तीन चीजों को याद रखो, बाकी तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ये डायग्राम भी हमने देख लिए थे बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तुम्हारे रिलेशन। एंटीरियरली मैंने बता दिया था कवर्ड बाई पेरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो मैंने बताया था एंटीरियरली तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन्स और कॉइल्स ऑफ जिस्नम दोनों ही डायग्राम 1 से हमने सॉर्ट आउट कर लिए थे, ठीक है। पोस्टीरियरली आईवीसी, राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन और कॉमन बाइल डक्ट, ये भी दोनों ही हमने डायग्राम 2 से हमने सॉर्ट आउट कर लिए थे। बस थोड़ा सा हमने बताया था कॉमन बाइल डक्ट को हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसको तुम अभी थोड़ा रट लो, है ना। सुपीरियर रिलेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम और गैस्ट्रोडिडनल आर्टरी, बस हम गैस्ट्रोडिडनल आर्टरी को शो नहीं कर पा रहे थे, मैंने कहा इसको रट लो। बाकी हमने ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है ये हमने डायग्राम नंबर 1 से सॉर्ट आउट हो गया था। इंफीरियर वाला ये भी हमारा डायग्राम नंबर 1 से सॉर्ट आउट हो गया था। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू देख ली, ठीक है। और तुम्हारा, हाँ, ये भी डायग्राम नंबर 2 से दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, है ना, उनसे हमने याद कर ली थी। तो इतनी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेक ऑफ द पेनक्रियाज। अब हम बात करते हैं कि नेक ऑफ द पेनक्रियाज क्या होता है। पहले उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेक ऑफ द पेनक्रियाज कौन सा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जिसको मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ, जो कि बॉडी और हेड के बीच में है, एट द मिडल ऑफ द बॉडी एंड हेड, दैट इज द नेक ऑफ द पेनक्रियास। क्या है ये, नेक ऑफ द पेनक्रियास। अब हमें इसके रिलेशन पढ़ने हैं, उससे पहले हमें इसके फीचर्स पढ़ने हैं, है ना। आ जाओ।
नेक ऑफ द पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो देखो यार सिंपल सी बात है, इट इज स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड, मतलब कंस्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ, थोड़ा सा छोटा होता है, दबा हुआ होता है। किसके बीच में दबा हुआ है? हेड ऑफ द पेनक्रियाज एंड बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज के बीच में कंस्ट्रिक्टेड होता है ना। ऑफ द पेनक्रियाज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी, मतलब जो हेड और बॉडी के बीच में कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेक ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। नेक हैव टू बॉर्डर एंड टू सरफेसेस, दो बॉर्डर होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं। तो अब ये नेक सिंपल सा इस तरीके से नेक है, ठीक है। तो अब इसके यार तुम बताओ मेरे को, दो बॉर्डर होंगे, एक तो होगा अपर बॉर्डर और एक होगा लोअर बॉर्डर। अब कुछ लोग फिर दोबारा से वही चीज़ें पूछेंगे, सर व्हाट अबाउट इनके बारे में क्या है कि जो तुम्हारे राइट और लेफ्ट में लेटरल आ रहे हैं। अबे भाई मैंने तुम्हें हेड जब पढ़ाया था तब भी मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि जब हेड था तो उसका हमने राइट लेटरल बॉर्डर सिर्फ एक ही लिया था, कौन सा? ये वाला है ना। ये नहीं लिया था क्योंकि ये तुम्हारे नेक के साथ कंटिन्यू था। तो सेम उसी तरह होगा, ये वाला पोर्शन तुम्हारे हेड के साथ कंटिन्यू होता है और ये वाला तुम्हारे बॉडी के साथ कंटिन्यू होता है। तो क्या ये बॉर्डर्स में काउंट होंगे? नहीं होंगे भाई। तो सिर्फ हमारे पास दो ही फ्री, हमें यहाँ पे फ्री बॉर्डर्स को काउंट करना है जो कि फ्री हैं, कॉन्जॉइंट बॉर्डर्स को काउंट करना ही नहीं है। तो फ्री बॉर्डर यहाँ पे कौन से थे? ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, सुपीरियर इंफीरियर राइट लेटरल हेड के अंदर। और अब तुम मेरे को बताओ नेक के अंदर कौन से? सिर्फ दो ही बॉर्डर फ्री हैं, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर। दोनों साइड वाले बॉर्डर फ्री नहीं है, एक बॉर्डर हेड के साथ इंगेज है, दूसरा बॉर्डर बॉडी के साथ इंगेज है, ठीक है। तो बॉर्डर कितने हो गए? अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्फेसिस ऑफ नेक। तो उसके दो सर्फेसिस होते हैं, एंटीरियर सर्फेसिस एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस। सिंपल है, आई थिंक इसमें मेरे को बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये नेक है तो आगे वाली सरफेस को हम बोलेंगे एंटीरियर और बिहाइंड इट देयर विल बी अ पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। चलो अब हम अपनी बात करते हैं रिलेशंस ऑफ नेक की। देखो अभी तक हमने क्या कर लिया है ना, अभी तक हमने एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए नेक के कि नेक में क्या क्या सरफेसेस होती हैं, क्या क्या बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या रिलेशन ऑफ नेक, नेक के क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम नेक के दो रिलेशंस की बात करेंगे, एक तो तुम्हारा बात करेंगे एंटीरियर रिलेशन, दूसरा करेंगे पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है। बस इतनी रिलेशन है नेक में और कुछ रिलेशन नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ नेक। तो उसमें दो रिलेशंस आते हैं, कौन कौन से? रिलेटेड विद द पाइलोरस ऑफ स्टमक। क्या है? रिलेटेड विद पाइलोरस ऑफ स्टमक। अब ये पाइलोरस ऑफ स्टमक क्या है? आई थिंक ये वाली चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने ना तुम्हें बहुत अच्छे से स्टमक का डायग्राम पढ़ाया हुआ है ना। स्टमक जिन लोगों ने भी हमारी वो वीडियो नहीं देखी है स्टमक की, भाई वो लोग जाके देख लो। मैंने पहले बताया हुआ है कि भाई देखो स्टमक तुम्हारा कुछ इस तरीके से जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट स्टमक का, इस वाले को बोलते हैं फंडस पार्ट, इस वाले को बोलते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। और इस वाले यहाँ से इस पूरे को बोलते हैं क्या? पाइलोरस पार्ट। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। अब पाइलोरस के भी दो पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। अब पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल दो चीजें होती हैं, है ना। एक तो होता है पाइलोरिक एंट्रम ये वाला जैसे, और एक होती है पाइलोरिक कैनाल ये वाली जैसे, ठीक है। दोनों पाइलोरिक एंट्रम प्लस पाइलोरिक कैनाल दोनों मिलकर ही क्या बना देते हैं? तुम्हारा पाइलोरस। ये कंप्लीट पाइलोरस बना देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब भाई जिसको भी इसमें डाउट है ना वो जाके भाई एक बार वीडियो देख लो। अब मुझे तुम्हें क्या बताना है कि जो एंटीरियरली जो नेक होता है ना वो तुम्हारे पाइलोरस ऑफ स्टमक के साथ रिलेशन बनाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो तुम्हारा पाइलोरस वाला पार्ट है ना स्टमक का, ये वाला है ना पूरा, पाइलोरिक एंट्रम प्लस पाइलोरिक कैनाल दोनों मिलकर तुम्हारा पाइलोरस बनाते हैं। तो ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है ये तुम्हारे नेक के साथ एंटीरियरली रिलेशन बनाता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अज्यूम करा देता हूँ कि किस तरीके से रिलेशन बनाता है, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ, ये डायग्राम देखो। अब तुम्हें थोड़ा-सा कुछ समझ आएगा, कोशिश भी करना समझने की, है ना? जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ना, वो क्या है? तुम्हारा पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक है। वो क्या है? पाइलोरस पार्ट। अब ये पाइलोरिस एंट्रम और कैनाल में तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जैसे जैसे मैंने ये बनाया, सपोज करो ये क्या है? पूरा कंप्लीट पाइलोरस पार्ट। क्या कंप्लीट क्या है? पाइलोरस पार्ट। अब इस पाइलोरस पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक आगे वाला जैसे मानो पाइलोरिक एंट्रम और ये वाला मानो पाइलोरिक कैनाल। इस तरीके से पूरे को पाइलोरस, पर अभी हमें पाइलोरिक एंट्रम और कैनाल से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है पाइलोरस पूरे पार्ट से। तो ये जो जिसको मैंने रेड कलर करा है, ये जो पाइलोरस पार्ट है ये तुम्हारे
पैनक्रियाज के नेक के साथ एंटीरियरली रिलेशन बनाता है। मतलब तुम यहाँ पे देखोगे जो येलो कलर से जो पैनक्रियाज है ना, यहाँ पे कहीं जहाँ पे तुम्हारा पाइलोरस वाला पार्ट है ना, यहीं पे कहीं तुम्हारी क्या होगी, यहाँ पे नेक ऑफ द पैनक्रियाज होगी। तो मतलब मैं सपोज करूँ तो पैनक्रियाज कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है, उसमें इतना पार्ट हो गया हेड और इतना पार्ट हो गया नेक, जहाँ पे तुम्हारा पाइलोरस पार्ट आगे की तरफ स्टमक का आता है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया? अभी एक चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ। जैसे सपोज करो ये है तुम्हारा पैनक्रियाज, ठीक है, इसमें ये है तुम्हारा हेड, ये है तुम्हारी नेक, ये है तुम्हारी बॉडी, ये है टेल। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वैसे होनी तो नहीं चाहिए, है ना। ये देखो, ये मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ और इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोल रहे हैं पाइलोरस। तो ये कहाँ पे आगे की तरफ, किसके आगे की तरफ आ रहा है? नेक ऑफ द पेनक्रियास के आगे की एंटीरियरली रिलेशन बना रहा है। ठीक है, अब तो भाई समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन क्या है तुम्हारा? इट इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। तो भाई देखो सुनो, एक चीज समझ लो, जो तुम्हारा नेक है ना, किसका? पेनक्रियास का, वो तुम्हारे पेरिटोनियम के साथ कवर्ड होता है। पेरिटोनियम क्या है? मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, ये एक तरीके की कवरिंग होती है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं ना। अभी के लिए बस समझो, पेरिटोनियम एक कवरिंग होती है जो नेक को कवर करने का काम करती है। ठीक है, नेक पोर्शन ही पेनक्रियास का पेरिटोनियम के साथ कवर होता है ना। अब आ जाओ पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ नेक। अब नेक के पोस्टीरियर रिलेशन क्या है? तो देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन अकर हेयर, इट इज फॉर्म द यूनियन ऑफ सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भाई, मैं कलर कर देता हूँ साथ के साथ। देखो, ये स्प्लेनिक वेन है जिसको मैंने येलो से कलर करा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था नीचे आती है तुम्हारी सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, नीचे से ये वाली है ना, जिसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। ठीक है, ये है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, और दोनों मिला के तीसरी वेन बना देती हैं। कौन सी वेन बना देती हैं? जिसे मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, पोर्टल वेन। अब देखो, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, या तो बोल लो स्प्लीनिक वेन, या तो तुम देखो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम बोल लो कि जो स्प्लीनिक वेन होती है ना, एक मिनट, हाँ, स्प्लीनिक वेन प्लस मीजेंट्रिक वेन दोनों मिलके पोर्टल वेन बनाती है, या फिर बोल लो भाई स्प्लीनिक वेन प्लस पोर्टल वेन दोनों मिलके मीजेंट्रिक वेन बनाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, कौन सा, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये जिसको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, है ना, ये जो मीटिंग पॉइंट है, कौन सा मीटिंग पॉइंट है? जहाँ पे दो वेन मिलकर तीसरी वेन का फॉर्मेशन कर रही है, चाहे वो मीजेंट्रिक वेन का फॉर्मेशन हो, चाहे वो पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो। तो ये जो मेन मीटिंग पॉइंट है ना, ये कहाँ पे होता है? ये होता है तुम्हारा नेक ऑफ द पेनक्रियास पे। कहाँ पे होता है? नेक ऑफ द पेनक्रियास पे। ये क्या है? कंप्लीट, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करा है, ये पूरा पोर्शन है यहाँ पे नेक ऑफ द पेनक्रियास। क्या है? नेक ऑफ द पेनक्रियाज। अब ये जो नेक ऑफ द पेनक्रियाज है, उसके पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड ही तो ये मीटिंग हो रही है, दो वेन मिलके आपस में तीसरी वेन को बना रही हैं। तो मैंने भी तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कि भाई जो तुम्हारा नेक पोर्शन है ना, कहाँ गया नेक? जो नेक है उसके पोस्टीरियर रिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन अकर हेयर, किसके यूनियन से बनता है? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन के यूनियन से तीसरी वेन बनती है, जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा मैंने सॉर्ट आउट करी है चीजों को। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट, जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, है ना। तो देखो, दोबारा से अपने डायग्राम पे आ जाओ, इस वाले पे। हमने हेड पढ़ लिया, नेक पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है क्या? बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। क्या पढ़ना है? बॉडी ऑफ पेनक्रियास, है ना, जिसको मैं कलर कर देता हूँ। लाओ, तुमको सारी चीजें वैसे भी कलरफुल कलरफुल अच्छी लगती हैं, है ना। तो देखो, ये जो जिसको हम ग्रीन कलर कर रहे हैं, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, बॉडी ऑफ पेनक्रियास, है ना। चलो, अगर हम बॉडी की बात करें, तो बॉडी ऑफ पेनक्रियाज इज इलोंगेटेड, थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब हेड और नेक, हेड नेक और टेल के बीच का पार्ट होता है ना, दैट एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू टेल।
भाई पहले हेड आता है, फिर नेक आता है, फिर बॉडी, फिर टेल। तो मतलब नेक से लेके टेल के बीच में जो पार्ट एक्सटेंड करता है उसी को बोलते हैं बॉडी, है ना। हाँ, इट इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर हम क्रॉस सेक्शन करें इसका तो ये कैसा कैसी शेप में होता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में होता है ना। और जब कोई चीज ट्रायंगुलर शेप में होती है तो उसको हम पढ़ते भी, उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको सारी चीजें हम ट्रायंगुलर शेप में ही देखते हैं ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके बॉर्डर्स और सरफेस निकालने हैं। तो वो भी हम पहले ट्रायंगुलर बना लेंगे, क्योंकि हमें सी सेक्शन में देखेंगे ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा तो बॉर्डर और सरफेस निकालने आसान होते हैं। तो जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोने को पकड़ लो, एजेस, है ना। एक, दो, तीन, ये हो गए तुम्हारे बॉर्डर। एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर, एक हो गया सुपीरियर बॉर्डर और एक हो गया इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इनके बीच में जो ये लाइन है इनको बोल देते हैं हम सरफेस। 1, 2, 3, ठीक है। तो बॉर्डर कितने होते हैं, तीन होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, है ना। सरफेसेस कितनी होती हैं, वो भी तीन होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। अब मेरी बात सुनो, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है उसे बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस है उसे बोलते हैं इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर नहीं, इंफीरियर सरफेस, ये एफ है ना, इंफीरियर सरफेस। समझ आ गया, है ना, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब आ जाओ, अब हमको क्या करना है, बॉडी के पास कुछ एक और नई चीज होती है जिसे बोलते हैं प्रोसेस। जिस तरीके से हमारे हेड के पास एक प्रोसेस था, उस तरीके से लाइक दैट एक बॉडी के पास भी प्रोसेस होता है ना। देर इज स्लाइटली प्रोजेक्शन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेनक्रियाज, मतलब ऑफ द बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, मतलब ये अगर बॉडी है तो उसकी जो एंटीरियर सरफेस है तो उस पर थोड़ा सा प्रोजेक्शन होता है इस तरीके से, है ना, उठाव। प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे हो, उठाव। इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और इस प्रोसेस का नाम होता है, इसको बोलते हैं ओमेंटल, OMENTAL, ओमेंटल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ओमेंटल प्रोसेस। अब देखो यहाँ से तुम्हारे एमसीक्यू बनते हैं, है ना। अब क्या एमसीक्यू बनते हैं, तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि भाई ओमेंटल प्रोसेस किसके पास होती है, तो तुम झट से लगा दोगे हेड। क्यों, क्योंकि देखो ओमेंटल प्रोसेस बहुत छोटी होती है, डायग्राम में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। और जो हेड के पास जो प्रोसेस है वो हमने प्रॉपर इस तरीके से बनाई थी, है ना। ये उसको क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस, अनसीनेट प्रोसेस। तो अब तुम जहाँ पे प्रोसेस वर्ड को देखोगे उसे हेड के साथ रिलेट कर दोगे, क्योंकि डायग्राम में बड़ा बड़ा अनसीनेट प्रोसेस दिखता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है ना, दो चीजें याद रखनी है कि अनसीनेट प्रोसेस होती है हेड के पास और ओमेंटल प्रोसेस होती है तुम्हारे बॉडी के पास, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में डाउट होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जहां ओमेंटल प्रोसेस आए वो बॉडी के साथ। अब तुम याद कैसे रखोगे, ओमेंटल किसके साथ रिलेट हो रही है, ओ मतलब ओ से स्टार्ट हो रही है ना। और बॉडी में भी क्या आता है, ओ, बी, ओ फॉर बॉडी, ओ फॉर ओमेंटल, ठीक है। समझ आ गया, चलो। यहाँ पे अब हमारे खत्म होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने रिलेशंस ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, है ना। अब आई थिंक हमें रिलेशंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी हम यहीं तक रखते हैं अपनी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में बॉडी के रिलेशंस और टेल को भी कंप्लीट कर लेंगे और ब्लड सप्लाई भी कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो हमारा पूरा पेनक्रियाज खत्म हो जाएगा। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो समझ आई हो। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो वो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। या फिर अगर नहीं भी लिखते हो तो 7017516774 आप इस नंबर में मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।